हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है एकादशी, योगिनी एकादशी 11 जुलाई का है। दिन शनिवार है। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं पूरे दिन का रूटीन। दोपहर तक मैंने कौन कौन से कार्य किए सुबह जल्दी उठने के बाद। और जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर में कोई पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो हमें किस तरह से उनको पूजा पाठ में लगाया जाए या किस तरह से क्या करें हम कि जो हमारे परिवार के लोग हैं हमारी बात सुने और पूजा पाठ से जुड़े। तो इसी बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और अभी सुबह का टाइम है, मैंने स्नान वगैरह कर लिया और तैयार हो गई थी मैं। उसके बाद बहुत दिनों के बाद आज मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाऊंगी, तुलसी मैया की पूजन करूंगी। उससे पहले हस्बैंड जी उठ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय चढ़ा दी। और ये कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये छलनी है ना, मैं इसको इस पे एक हैक ट्राई करूंगी, तो वो मैंने कर लिया लेकिन इसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो ये छलनी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है। बहुत ही जो सारी उसमें गंदगी लगी हुई थी ना वो पूरी ख़त्म हो गई। तो एक छलनी और है, इसलिए मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था। तो अगले वीडियो में मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने चाय तो बना ली थी, तो हस्बैंड जी को दे दूँगी। बाकी जो चाय रखी हुई है वो मैं बाद में पीऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारे-प्यारे से फूल खिले हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून भरा। मतलब वीडियो में अगर तुलसी मैया, तुलसी महारानी, सूर्य देवता को जल चढ़ाना और भगवान के दर्शन हो जाए ना, तो बस फिर तो मेरा वीडियो पूरा बन ही जाता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। किसी का मन हो या ना हो, मेरा मन होता है ना तो मैं करती ही हूँ। मतलब मुझे अगर पूजा करनी है, जैसे तुलसी महारानी की करनी है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, तो मैं करती हूँ। भले ही कोई कुछ भी सोचे, घर में कोई कुछ भी बोले या किसी का भाव हो या ना हो, मेरा भाव रहता है ना तो मैं ज़रूर से करती हूँ। और इसी तरह से हमें दूसरों के प्रति ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं या उनको मैं बार-बार मनाऊँ पूजा करने के लिए तब वो पूजन करेंगे। इस तरह की भावना मत रखिए। बस आपको अगर पूजा करनी है भगवान की, आपको भक्ति से जुड़ना है, आपको श्री हरि से जुड़ना है, आपको पूजा पाठ से जुड़ना है ना, तो आप खुद जुड़िए, है ना? खुद करिए सेवा पूजा। आप और जो भी आप कर सकते हो भगवान के प्रति, जैसे अच्छे-अच्छे ग्रंथ पढ़ना, सेवा भाव रखना, समय पे उठना, पूजा करना, तुलसी मैया को पूजा करना और भगवान के, श्री हरि के, कुंज के अच्छे-अच्छे से ड्रेसें बनाना। जिस भी चीज़ से प्रभु रीझते हैं ना, वो सारे काम आप करिए या मैं खुद करती हूँ, है ना? मैं किसी और की नहीं कहती हूँ। वैसे मेरी सासू माँ भी बहुत ही ज़्यादा अ, भक्तिमय है। मतलब वो भी, जैसे उनको टाइम तो कम मिलता है लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा पूजन करने में विश्वास रखती है। बहुत मतलब भक्ति भाव है, तो जब भी उन्हें समय मिलता है ना बहुत ज़्यादा करती है। वो पास के मंदिर में जैसे अगर सुमिरन वगैरह होता है तो वहाँ वो जाती है। मैं जब जोत जलाती हूँ तो मैं उनको बुला लेती हूँ, तो यहाँ पे भी वो जो है कीर्तन करवा देती हैं, किस तरह से भजन गाना है सब मुझे बता देती है कि कितने शुरू कहाँ से करना है, फिर किसके गाने फिर किसके गाने, इस तरह से पूरा मुझे बता देती है। तो उनका तो भक्ति भाव शुरू से है, लेकिन जेंट्स लोगों का थोड़ा-सा कम है, जिसमें भी अ, बच्चों का तो है। मतलब क्या कहें अब, जिसका जैसा है वैसा है, लेकिन मैं अपना नहीं छोड़ती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जैसे-जैसे पूजन करती जा रही हूँ, भक्ति भाव में ज़्यादा विश्वास करती जा रही हूँ ना, वैसे-वैसे मेरे परिवार के लोग भी थोड़ा-थोड़ा सा मतलब उनके व्यवहार में भी मुझे परिवर्तन नज़र आता है कि हाँ, उनके व्यवहार में भी इन चीज़ों से परिवर्तन तो हुआ है। तो ये चीज़ मुझे मेरे मन को बड़ा सुकून देती है। अगर जैसे मेरे मुँह पे तो वो बोल देते हैं कि यार क्या करते रहते हो दिन भर, मतलब फ़ोन में लगी रहती हो, या मतलब मैं अपना काम पूरा टाइम पे ख़त्म करती हूँ, जैसे उन लोगों को चाहिए वैसे। पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि जब उनको जो चाहिए ना, उस टाइम पे मैं उस जगह उपस्थित रहूँ ताकि मैं अपनी पूजन टाइम पे कर पाऊँ। मतलब जल्दी उठ के मैं अपनी पूजन पूरा कंप्लीट करती हूँ। भगवान से बहुत ही अच्छा वार्तालाप करती हूँ, उनसे मतलब बहुत ही
तैयार होके उनके सामने जाना, जैसे हम बहुत सारी शादियों वगैरह में तो कितना तैयार होके बन-ठन के जाते हैं और जब विशेष चीज़ जैसे एकादशी, पूर्णिमा ऐसी चीज़ें होती हैं तब हम ऐसा ही क्यों रहें कि बस ऐसे उठ के चले जाएँ क्योंकि हमें भी तो श्रीहरि देख रहे हैं ना, वो भी तो हमें महसूस कर रहे हैं, जैसे हम उन्हें महसूस कर रहे हैं वैसे वो हमें महसूस कर रहे हैं। तो हमें भी अच्छे से रहना चाहिए उनको ताकि उनको भी प्रसन्नता हो और हमें भी प्रसन्नता हो और जब हम खुद को देखें ना तो हमें एक पॉजिटिव वाइब आए कि हाँ, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। इस तरह से भी जैसे वीडियो में ही अगर मैं खुद को देखती हूँ तो इस तरह से आनी चाहिए और इस तरह से तैयार होना चाहिए। इसमें ये तो हमारा हक है, वैसे भी औरतों का तो पूरा हक होता है ना 16 श्रृंगार करने का। तो थोड़ा बहुत सज संवर लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है और अगर गोविंद के लिए, कुंज के लिए सजो-संवरो तो फिर तो क्या ही कहने। तो यहाँ पे ऊपर वाली पूजन मैं करके आ गई थी तुलसी महारानी की और जल चढ़ा दिया था तुलसी महारानी को मैं कल जल नहीं चढ़ाया था, कल भी एकादशी थी ना तो कल जल नहीं चढ़ाया था, तो मैं आज सोच रही थी कि आज भी एकादशी कर रही हूँ तो नहीं चढ़ाती हूँ लेकिन जो मिट्टी है ना वो सूखने लगी थी तो फिर मैंने जल चढ़ा दिया और पूजन कर दी और अब मैं आ गई हूँ नीचे तो यहाँ पे मैं करूँगी मंदिर में पूजन। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्री एक जगह रख ली और उत्तर पूर्व दिशा में मैंने जो है ये टेबल पे ही पीला वस्त्र बिछा लिया, कुंज को और जगन्नाथ जी को, गणपति जी को सभी को विराजित कर दिया। आज जो है चावल का यूज़ नहीं किया जाता पूजा में तो मैंने यहाँ पे तिल रख के तिल और पुष्प देकर सबको आसन दिया, घी का जो अखंड दिया हम जलाते हैं वो जलाया और वैसे परसों मतलब 12 को मेरा पेपर है तो 11 को मुझे कोटा जाना था लेकिन इस बार मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, सेकंड ग्रेड की का पेपर था और बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ मेरा और ये भी बोल रहे हैं कि अब तुमने पढ़ाई नहीं की ना तो रहने दो। तो मेरा मन बहुत कम हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, जैसी राधा रानी की कृपा होगी वैसा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पूजन वगैरह करके थोड़ी देर सुमिरन कर लिया, माला जप कर ली और विष्णु सहस्त्र पढ़ लिया था, विष्णु जी के 1000 नाम और बाकी माला मेरी 2 ही हुई थी क्योंकि अभी मुझे सब्जी मतलब खाना भी बनाना था। वैसे तो एकादशी के दिन दूसरों को भोजन नहीं कराया जाता है, मतलब किसी को अन्न नहीं खिलाया जाता है लेकिन मैंने जैसे घर में जो भी लोग हैं उनको तो बनाना ही पड़ता है, तो बाऊजी को, इनको और जयू को तीनों के लिए खाना बनाना था तो यहाँ पे गिलकी रखी थी लेकिन ये गिलकी नहीं खाते, राजमा था पर राजमा मैं सोच रही हूँ कल चावल बना के बना लूँगी और गिलकी नहीं बनाई तो बैंगन रखे थे तो हम लोग तो नहीं खाएँगे इसलिए इन तीनों के लिए मैंने बैंगन जो है निकाल लिए थे और जो ये छोटे आलू खेत के जो बाकी लास्ट आलू बचे हुए हैं ना वो हैं ये, तो इनको मैं चढ़ा दूँगी कुकर में ताकि ये इनमें सीटी आ जाएगी ना तो खिचड़ी मैं बनाऊँगी क्योंकि अगर मेरे खुद के व्रत रहता है तो मैं शाम को जैसे अजवाइन वगैरह या फिर मखाने की खीर बना लेती हूँ। लेकिन आज सासू माँ की भी व्रत है और जयू भी यहीं पे है तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि जयू को भी खिचड़ी पसंद है और सासू माँ भी दोपहर में ही खिचड़ी मतलब भोजन ये फरियाल करती है। फलाहार करती है तो वो दोपहर में ही करती है, वो शाम तक नहीं रुकती हैं इसलिए और फिर जो खीर वगैरह होती है ना उनसे इतनी ज़्यादा मतलब तृप्ति नहीं होती है तो फिर उनके लिए मैं खिचड़ी इसलिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ये छोटे आलू है ना थोड़े बहुत और उस वाले घर पे रखे हुए हैं लेकिन मैंने जो यहाँ रखे थे वो वाले चढ़ा दिए, कुकर चढ़ा दूँगी मैं इंडक्शन पे और ये जो रोटी थी ये रात में मैंने जय के लिए बनाई थी लेकिन वो आया था पकाने से लेट और मैंने सोचा वो खा के आया होगा फिर उसने बोला कि मम्मी रोटी बना दो आप, तो फिर मैंने थोड़ा-सा आटा और लगा के उसके लिए गरम बनाई थी और गरम बनाने के चक्कर में ना उसने गरम वाली तो खा ली और ये 2-3 रोटी जो रखी थी ना ये बच गई थी तो अब मैं इनको बस गाय को दे दूँगी अभी नीचे ले जाके और बाकी का मैं सब्ज़ी वग़ैरह कट करके अपना बाकी काम करूँगी। और देखिए अब जैसे आप बोलते हो कि पूजा पाठ में हम हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मानते, जैसे पूजा पाठ वो नहीं करते, दिन भर कहते हैं कि क्या करती रहती हो, तो आप बस आपका कर्म कीजिए ना, कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है कि अपने कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, तो आप आपके कर्म कीजिए, देखिए आप कुछ समय रुकिए, आप 1-2 साल रुकिए, आपको खुद है ना इतना परिवर्तन नज़र आएगा कि आप
खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ, सच में पूजा पाठ भक्ति में इतनी शक्ति है कि पूरा हमारे घर का वातावरण ही चेंज कर दिया। और यहाँ पे हम आ गए थे मंदिर अभी, उमा भाभी दोनों। और आज मेरी बिंदी निकल गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो थोड़े बहुत कपड़े बाकी रह गए थे, तो मैं वो डालने में लगी हुई थी, तो फेस तो देखा ही नहीं। और यहाँ पे मंदिर आ गए थे, तो यहाँ पे उमा भाभी और मैं, मतलब ये भी बड़ी ग्यारस करती है, छोटी वाली नहीं करती। और यहाँ देखिए हमारे रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी के दर्शन कर लीजिए। हमारे मंदिर, जो बड़ा मंदिर है वो बोलते हैं हमारे गांव में। तो यहाँ पे हमने दीपक और धूप दीप जला दिया था। आम लेके आए थे, जो मैंने अभी एकादशी पे चढ़ाया था वही आम है, तो मैं यहाँ पे लेके आ गई थी क्योंकि वो भी वैसे भी दान करना ही होता है। फिर हमने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हरि नाम संकीर्तन किया। उसके बाद जैसे पंडित जी तो यहाँ पे थे नहीं, गेट लगा हुआ था क्योंकि बिल्ली वगैरह यहाँ पे आ जाती होगी गेट के यहाँ से। तो वो जो मंदिर में जो पूजन करते हैं उनकी मम्मी आ गई थी, उन्होंने गेट खोल दिया था, तो हमने पूजन वगैरह कर ली, दीप धूप दीप जला दिया। और फिर हमने तुलसी चरनामत भी ले लिया था, बिंदी वगैरह लगा ली थी, थोड़ी देर भजन कीर्तन यहीं पे कर लिया था। जो उमा भाभी, उन्होंने भी एक बहुत ही प्यारा सा भजन गाया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने जो है फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ी-सी क्लिप लेनी थी, फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। और उसके बाद मैंने भी थोड़ा बहुत रामचंद्र जी का गाया था, वो भी नहीं लिया, और इन्होंने भी गाया था, वो भी नहीं लिया। और बस अब हमारी पूजन हो गई है, अब मैं पहुँच जाएँगे हम घर पे। तो यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी कर ली थी मैंने, मतलब लगभग-लगभग। तो आने के बाद मैंने खिचड़ी में आलू दाने दाने सेक के और खिचड़ी बना ली थी, और जो है छाछ रखी हुई थी, तो छाछ में भी मैंने तड़का लगा दिया था सिंपल सा, जीरा और सौंफ का। तो इस तरह से खिचड़ी बन गई थी। जय बोल रहा था उसको छाछ पीनी है, तो फिर उसने छाछ ले ली थी, उसने कहा मैं बाद में खाऊँगा, और मैंने यहाँ पे ओह माय गॉड! तो बस खिचड़ी बन गई थी, अब मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी छाछ का और खिचड़ी का। उसके बाद मुझे भी भूख लगी है, तो मैं खा लूँगी, सासू माँ के लिए भी भेज दूँगी। और बस यहीं पे फिर उसके बाद मैंने जो माला बची थी वो कंप्लीट की, और रात में करेंगे हम जागरण, जिसका अगर मैं लाइव कर सकूँगी तो कर लूँगी, नहीं तो फिर अगर कोटा चले जाएँगे तो फिर लाइव भी नहीं होगा, सासू माँ देख लेगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।